वेलकम टू विजडम ट्यूशन एंड टेस्ट सीरीज। स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे स्टैंडर्ड 6 साइंस लेसन नंबर 15 फन विथ मैग्नेट्स। ओके, तो बच्चों देखो, आपने बचपन से मैग्नेट तो देखा ही होगा और डिफरेंट शेप्स में आता है, जैसे ट्रायंगल शेप होता है, फ्लावर शेप होता है, हार्ट शेप्स होते हैं। तो ये जो मैग्नेट्स है, आपने कभी उस एज अ टॉय उसके साथ में खेला होगा, लेकिन ये मैग्नेट्स के साइंटिफिकली क्या प्रॉपर्टीज है, वो किस तरह से आपको डेली लाइफ में काम आते हैं, हम ये देखेंगे। और मैग्नेट्स कहाँ कहाँ पे, अगर आप इंडस्ट्रियल लेवल में देखो या फिर बैंकिंग टर्म में देखो, आपके कार्ड्स की अगर हम बात करें, तो मैग्नेट्स का क्या क्या यूज है हम ये लेसन में देखेंगे। उसके अलावा मैग्नेट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, ये भी हम बहुत डिटेल में ये लेसन में समझेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। ओके, तो मैग्नेट जो होते हैं ना बच्चा, ये क्या होते हैं हम समझते हैं। पहले तो देखो, ये जो आपका पिन होल्डर है, ठीक है, ये पिन होल्डर में आपने जो पिन रखे हैं, देखो कुछ यहाँ पे ही अटक गए हैं, सारे के सारे अंदर गिरे नहीं हैं। अगर आपको उसे बाहर निकालना है, ठीक है, तो आपको उसे जो है ये प्रॉपर रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ना मैग्नेटिक लीड लगी हुई है, मैग्नेट की वजह से ये जो नेल्स है या जो पिन्स है, ये वो जो कैप है उसमें अटक रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये जो फ्रिज का डोर दिखाया है, ये आपने भी एक्सपीरियंस किया रहेगा कि हम जब फ्रिज का डोर छोड़ देते हैं तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ठीक है, और कभी कभी आपने ये खेल के भी देखा होगा कि फ्रिज का डोर हम बंद करने जाते हैं लेकिन हम छोड़ते नहीं उसे, तो एक अंदर से आपको पुल फील हुआ होगा कि वो डोर फ्रिज अंदर साइड से इसे खींच लेता है। तो ये पिन होल्डर है या फिर ये फ्रिज है, आपको ये एग्जांपल्स दिए हैं जो आपके डेली लाइफ में, आपके आजू बाजू में आप उसे फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये जो आपका पिन होल्डर हो गया या फिर आपका जो फ्रिज हो गया, डोर ऑफ द फ्रिज हो गया, ये आपने डे टू डे लाइफ में देखे हुए एग्जांपल्स है जिसमें मैग्नेट है। ठीक है, मैग्नेट कई सारे गैजेट्स में भी यूज होता है। अब एक चीज यहाँ पे आप याद रखना, आयरन ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना, वो स्टिक होते हैं मैग्नेट में। आयरन ऑब्जेक्ट स्टिक होते हैं मैग्नेट में। ठीक है, चलो अब हम समझते हैं व्हाट इज अ मैग्नेट। अगर आपको आंसर लिखना है तो आप क्या लिखोगे? द मटेरियल टू विच, द मटेरियल टू विच ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम। ऐसा मटेरियल, ऐसा मटेरियल है जो बना हुआ है कुछ ऑब्जेक्ट्स के साथ। कौन सा ऑब्जेक्ट है? जिसमें आयरन है, निकेल है एंड कोबाल्ट है। आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट, आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट, ये ऑब्जेक्ट्स को मिला के जो मटेरियल बना है हम उसे कहेंगे मैग्नेट। ठीक है, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ये ऑब्जेक्ट्स को यूज करके जो मटेरियल बना है हम उसे कहेंगे मैग्नेट। ठीक है, अब ये जो मैग्नेट है, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहेंगे मैग्नेटिज्म। क्या कहेंगे? मैग्नेटिज्म। अब मैग्नेटिज्म को अगर आपको समझना है तो आपको क्या करना होगा? एक मैग्नेट लेना है और आपको आयरन नेल, या जो खिला होता है ना, वो आपको मैग्नेट के पास लेके जाके देखना है। देखो क्या होगा ना, वो मैग्नेट जो है ना, ये वो आयरन नेल को पुल करेगा अपनी तरफ। ठीक है, आपने छोड़ना नहीं है, बस आपको पुल फील करो। वो जो है वो मैग्नेटिज्म की वजह से हो रहा है। मैग्नेट अपने सराउंडिंग एरिया में, मैग्नेटिज्म एक पर्टिकुलर एरिया में अपनी पावर क्रिएट करता है। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे मैग्नेटिज्म। ओके, अब ये पिक्चर देखो, ये कुछ आपको आयरन क्रश हुआ है या कुछ पाउडर है यहाँ पे, और ये मैग्नेट से ट्राई किया है उसे उसके पास लेके जाने के लिए। तो देखो, ये जो पाउडर है ये साइड में, ये पोल के पास में आके चिपक गया है। ठीक है, यहाँ पे पोल साइड में आके स्टिक हुआ है। तो बस ये आपकी फर्स्ट पिक्चर है आपके लेसन में एज अ मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट किस तरह से दिखता है, समझा आपको? तो अगर आपने लैबोरेटरी में या अपने सराउंडिंग में देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो आपकी बुक में ये पिक्चर दिया है। अब बार बार जहाँ पे आपको ये पिक्चर दिखेगा वहां पे आपको मैग्नेट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, चलो अब आगे समझते हैं।
ओके। अब कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो मैग्नेट को स्टिक होते हैं और कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो मैग्नेट को स्टिक नहीं होते। जैसे आपको एक एक्सपेरिमेंट करने बोला है जिसमें मिक्सचर ऑफ सैंड, पीसेस ऑफ पेपर, सॉडस्ट, आयरन फिलिंग, पिंस, ये सारे एक सॉसर में लेना है, एक डिश में लेना है और उसके ऊपर मैग्नेट पास करना है। तो देखो सारे के सारे ऑब्जेक्ट, वो सैंड और पेपर आके मैग्नेट में नहीं स्टिक होने वाला, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर ऐसे मटेरियल है जो मैग्नेट को स्टिक होंगे, जैसे कि ये पिन हो गए या वो आयरन की जो पाउडर है फिलिंग हो गई वो हो गया, पिन्स हो गए, ठीक है। तो देखो जो ऑब्जेक्ट मेटल को आके स्टिक होते हैं, जो ऑब्जेक्ट ये आपके मैग्नेट को आके स्टिक होते हैं, हम उसे कहेंगे मैग्नेटिक मटेरियल। और जो नहीं स्टिक होते, जैसे देखो ये पेपर नीचे ही रह गया, तो ये हो गया नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, द मटेरियल दैट स्टिक टू द मैग्नेट, ऐसा मटेरियल जो मैग्नेट को स्टिक होता है, ऐसा मटेरियल जो मैग्नेट को स्टिक होता है हम उसे कहेंगे मैग्नेटिक मटेरियल। और ऐसा मटेरियल जो मैग्नेट को स्टिक नहीं होता है, डू नॉट स्टिक टू अ मैग्नेट, इट्स कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। द मेटल आयरन, कोबाल्ट, निकेल, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये क्या है, ये मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। आयरन, कोबाल्ट, निकेल ये मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, ठीक है। हमने ऊपर क्या देखा था, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये ऑब्जेक्ट से जो मटेरियल बनता है हम उसे मैग्नेट कहेंगे, ठीक है। तो मैग्नेट जिन चीजों से बना है, जो ऑब्जेक्ट से बना है, उन्हें अपनी तरफ पुल कर लेता है, ठीक है। तो ये आयरन, कोबाल्ट, निकेल जो हो गए, ये हो गए मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। चलो अब थोड़ा आगे देखते हैं। अगर हम पास्ट की बात करें, हिस्ट्री में कैसे पता चला होगा लोगों को कि मैग्नेट ऐसा कोई मटेरियल है कि वो आयरन को पुल करता है, ऐसा किसी ना किसी को तो पहले पता चला होगा ना। तो ये पास्ट में एग्जैक्टली क्या हुआ था, आपको वो स्टोरी दिया है। एक शेफर्ड था जिसका नाम था मैग्निस, जो ग्रीस में रहता था, ठीक है। तो जब वो अपनी शिप को ग्रेजिंग के लिए लेके गया था, तो वो एक बड़े से पत्थर पे जाके बैठ गया। लेकिन जब वो उठने के लिए ट्राई किया ना, व्हेन ही ट्राइज टू गेट अप, तो वो शॉक हो गया देख के कि उसके जो शूज है वो स्टिक हो गए वो बड़े से पत्थर को। वो अपना बहुत बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही डिफिकल्टी से अपने पैर उठा पा रहा था। तो ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ, तो उसके जो शूज थे, या फिर यहाँ पे एक स्टाफ वर्ड यूज किया है शूज के लिए, शूज और स्टाफ, तो उसमें उसमें ना आयरन नेल लगे हुए थे, ठीक है। तो वो जो बड़े से पत्थर पे बैठ रहा था, वहां पे उसके शूज चिपक गए और वो अपने पैरों को छुड़ा ही नहीं पा रहा था। शूज वहां पे वो बहुत मैग्नेट की पावर से वहां पे स्टिक हो गए, ठीक है। बाद में उसे पता चला कि अरे हाँ, मेरे पास जो शूज है उसमें आयरन ने लगे हुए हैं, तो ये पत्थर में या ये जो पर्टिकुलर मटेरियल है उसमें एग्जैक्टली ऐसा क्या है कि जो आयरन को पुल करके ले रहा है। तो बाद में ये पत्थर को या ये रॉक को नेम दिया गया मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट नाम दिया गया ये पर्सन की वजह से जिसका नाम मैग्नीस था, द शेफर्ड, ठीक है। फिर मैग्नेटाइट क्या होता है, मैग्नेटाइट है एक नेचुरल मैग्नेट, नेचुरल है, आर्टिफिशियल नहीं, ठीक है। तो स्टोरी समझा ना आपको, इसके शूज चिपक गए ये पत्थर पे और फिर ये उठने के लिए ट्राई किया तो नहीं उठ पाया, तो इसने अंदाजा लगाया कि हाँ ये रॉक में कुछ तो है। तो बाद में पता चला अरे वो तो मैग्नेट को इन्वेंट किया इसने, उसे पता चला कि अरे ये पत्थर में मैग्नेट है, तो वो इसे क्रेडिट दिया गया कि भाई आपके नाम से हमने मैग्नेटाइट नाम रखा। बाद में मैग्नेट नाम आया बिकॉज ऑफ मैग्नेशिया से, बिकॉज मैग्नेशिया क्या है, द पार्ट ऑफ द ग्रीस जहां पे ये मैग्नेट डिस्कवर्ड हुआ, समझा। मैग्नीस से ये पर्सन से नाम आया मैग्नेटाइट। लेकिन ये पूरा स्टोरी किधर हुआ, ग्रीस में। ग्रीस में एग्जैक्टली किधर हुआ, मैग्नेशिया में। तो इसके लिए मैग्नेट ये नाम हम सबने मिलके उसे रखा, डिस्कवर्ड किया गया, ठीक है। बस आपके इंफॉर्मेशन के लिए था ये, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। जो मरीनर्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, ओके, मरीनर्स मतलब जो शिप पे होते हैं और वो बहुत लॉन्ग जर्नी पास करते हैं वाया वाया सी रूट, वाया वाटरवेज। तो उन्हें तो चारों तरफ देखेंगे तो पानी ही पानी दिखेगा, तो उन्हें कोई डायरेक्शन कैसे पता चलेगी,
ठीक है। वो ऐसे रिमोट लोकेशन में जाते हैं जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अगर उन्हें कोई डायरेक्शन पता करनी है तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा यूज आता है मरीनर कंपास का। ठीक है, कंपास कुछ इस तरह से होता है, आपने देखा होगा मोबाइल में भी ये फीचर होता है ना? तो सेम वे ऐसा ये गैजेट है, ऐसा टूल है जो मरीनर्स, जो शिप में लोग होते हैं, शिप में बहुत लॉन्ग जर्नी ट्रैवल करते हैं, वो डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए मैग्नेट को यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली कैसे होता है, मैग्नेट का यूज क्या है, वो कैसे डायरेक्शन शो करेगा आपको? तो देखो, जो मैग्नेटाइट है या मैग्नेट है, उसे अगर हमने फ्रीली हंग किया, मतलब समझा, एक साइड में रोप से टाई करके उसे एयर में फ्रीली हंग कर दिया, तो वो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ही सेटल होगा। अगर आप चाहे तो मोबाइल लेके देखो, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही सेटल होगा। ठीक है, मोबाइल में आप देखना, एक बार चेक करना। ठीक है, क्योंकि आपके पास में मैग्नेट अगर होगा भी तो भी उसका नॉर्थ डायरेक्शन एंड साउथ डायरेक्शन आपको नहीं पता चलेगा, तो बेटर आप मोबाइल में जो मैग्नेट होता है ना उसे एक बार खोल के देखना, आपको आपके घर का या क्लासरूम का नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आपको पता चलेगा। ठीक है, तो मरीनर्स लोग भी ऐसे ही मैग्नेट को यूज करके वो डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इसे ही मैग्नेट को ही ना लोड स्टोन मतलब क्या, लीडिंग स्टोन है, ये ऐसा स्टोन है जो मरीनर को हेल्प करता है डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, इतना क्लियर है? अच्छा, अब जो मैग्नेट होता है ना उसकी वैरायटी ऑफ शेप्स होते हैं, अलग अलग शेप्स होते हैं, और शेप्स के हिसाब से उसके अलग अलग यूजेस होते हैं। कई सारे मशीन्स में, गैजेट में, डिवाइसेस में मैग्नेट यूज होता है। और नाउअडेज ये सारे जो मैग्नेट यूज होता है ना, ये है मैन मेड मैग्नेट्स। आप उसके पिक्चर्स देख लो यहाँ पे, और मैग्नेट के आपको शेप्स भी दिए हैं यहाँ पे, जैसे कि जैसे कि बार मैग्नेट हो गया, डिस्क मैग्नेट हो गया, हॉर्स शू मैग्नेट हो गया, रिंग शेप मैग्नेट है, सिलिंड्रिकल मैग्नेट है, स्मॉल बटन मैग्नेट, तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में आपको मैग्नेट मिलेंगे। ठीक है, आपको समझ रहा है ना, मैग्नेट को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है यहाँ पे आपको कि मैग्नेट का सबसे बेसिक ऑब्जेक्ट क्या यूज होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या है। ठीक है, मरीनर्स लोगों को मैग्नेट की हेल्प से किस तरह से कोई डायरेक्शन आइडेंटिफाई होती है। ठीक है, तो ये अलग अलग मैनमेड मैग्नेट के आपको एग्जांपल्स दिए हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैग्नेटिज्म। देखो, मैग्नेट जो है ना बच्चा, ये कोई भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, फॉर एन एग्जांपल आयरन। ठीक है, तो अगर मैंने मैग्नेट और आयरन के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस रखा, जैसे मान लेते मैंने मैग्नेट रखा घर पे और आयरन है स्कूल में, तो क्या ये मैग्नेट वो आयरन को अट्रैक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, राइट? कैसे करेगा? देखो, ये तभी पॉसिबल है जब ये मैग्नेट और आयरन एक दूसरे के पर्टिकुलर कांटेक्ट में हो। तो मैग्नेट अपने सराउंडिंग में, मैग्नेट जो है ना अपने सराउंडिंग में एक फील्ड बनाता है। वो फील्ड में अगर आयरन आया तो ये उसे फटक से अपनी तरफ पुल कर लेगा, समझा? तो वो ही फीचर है उसका मैग्नेटिज्म। ठीक है, देखो, कुछ प्लेसेस होते हैं जैसे कि फैक्ट्रीज है, पोर्ट्स है, गार्बेज डेपोज, लार्ज ऑब्जेक्ट, ये सब कुछ, ये सारी जगह पे जो है ना लार्ज ऑब्जेक्ट अगर आपको शिफ्ट करना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, तो मैग्नेट यूज होता है। बड़े बड़े क्रेन्स भी मैग्नेट यूज करते हैं। तो ये सब में मैग्नेटिक फोर्स लगता है, मैग्नेट अपनी पावर अप्लाई करता है। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेट जो अपने सराउंडिंग में एक शील्ड बनाता है, एक फील्ड बना रहे हैं, वो है मैग्नेटिज्म। तो वो एनर्जी की हेल्प से मैग्नेट को आज की डेट में अलग अलग प्लेसेस में यूज किया जाता है। ठीक है, लाइक फैक्ट्रीज, पोर्ट्स, गार्बेज डिपोज, या बड़े बड़े ऑब्जेक्ट मूव करने हैं क्रेन्स में वगैरह। ठीक है, इतना क्लियर है? चलो, अब आगे समझते हैं कि ये मैग्नेट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैग्नेट के कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे फर्स्ट हम क्या समझते हैं, मैग्नेट जो है ना ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही सेटल होगा। ठीक है, मतलब देखो, आपको ना ये एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन है, आपको ये ड्रॉ करना होगा
और हमें फिर उसके डायरेक्शंस पता चलते हैं। देखो अगर मेरे पास में एक मैग्नेट है तो वो मैग्नेट को मैंने ऐसे टाई करके फ्रीली हंग कर दिया, पास्ट टेंस से हैंग का हंग कर दिया मैंने एयर में, तो ये कौन से डायरेक्शन में, ऐसे 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 कौन से डायरेक्शन में वो स्टैंड करेगा या सेटल होगा? तो वो हमेशा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ही सेटल होगा। समझा आपको? तो ये मैग्नेट की सबसे फर्स्ट और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है मैग्नेट का ये, कि मैग्नेट हमेशा ऑलवेज सेटल्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो देखो मैग्नेट जो नॉर्थ पॉइंट पे सेटल होगा उसे हम नॉर्थ पोल कहेंगे, ये दिखा आपको एन। और मैग्नेट का जो साउथ पॉइंट है, जहां पे मैग्नेट में नॉर्थ का अपोजिट साउथ होगा, बराबर, तो उसे हम साउथ पोल कहेंगे। नॉर्थ को हम कैपिटल एन से डिनोट करेंगे और साउथ को कैपिटल एस के साथ। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया है द एंड ऑफ अ मैग्नेट दैट पॉइंट्स टू द नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। ओके, व्हाइल जो नॉर्थ में डायरेक्ट करेगा वो नॉर्थ पोल है, जो साउथ में डायरेक्ट करेगा वो साउथ पोल है। ठीक है, चलो अभी सेकेंड फीचर हम क्या समझते हैं, सेकेंड प्रॉपर्टी देखो, द मैग्नेटिक फोर्स इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द टू एंड्स और पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। अब इसका मतलब क्या है, देखो मान लेते हैं कि ये जो डिश है, ठीक है, इसमें मैंने बहुत सारे आयरन के पार्टिकल्स ले लिए, क्रश ले लिए, आयरन फीलिंग ले लिए। अब अगर मैंने इसके ऊपर मैग्नेट रखा ना, तो ये जो फीलिंग्स है या ये जो आयरन के पार्टिकल्स है ना, ये सिर्फ ऐसे साइड में आके स्टिक करेंगे, ऐसे पूरे मैग्नेट पे आके नहीं लगेंगे। आपको समझा मैं क्या बोल रही हूँ? आयरन के जो फीलिंग है, अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में आप देख सकते हैं, ये जो आयरन के फीलिंग है ना बच्चा, ये दिख रहा है ना आपको, ये ब्लैक कलर आयरन फीलिंग, ये मैग्नेट में सिर्फ और सिर्फ साइड में ही आके लगे हैं। समझा आप? ऐसे बीच में तो आके स्टिक नहीं हुआ है। उसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है ना, वो कोई भी मैग्नेट के पोल्स के पास में ही होगा। जैसे कि मैंने ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोला था ना आपको, ये पोल्स ये साइड में ही होगा। ठीक है, इतना क्लियर है? देखो मैग्नेटिक फोर्स इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द टू एंड्स और पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। ठीक है, चलो अब मान लेते हैं मैंने ये मैग्नेट के दो पार्ट कर दिए, तो क्या कभी मैं ऐसे कर सकती हूँ, मैं पूरे नॉर्थ को अलग कर देती हूँ और साउथ को अलग कर देती हूँ? तो नहीं, मैग्नेट ये होने नहीं देगा। देखो मैग्नेट बड़ी कमाल की चीज है। अगर मान लेते हैं मैंने ये मैग्नेट के दो इक्वल पार्ट कर दिए, तो जो दो नए पीसेस बनेंगे ना, उसमें एक नॉर्थ बनेगा और उसमें एक साउथ बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि नॉर्थ अलग और साउथ अलग। समझा? उसी को लेके आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो या नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखो क्या दिया है। इफ अ मैग्नेट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, two independent magnets are formed. This means it means that the two poles of magnet cannot be separated from each other. तो अगर आप सोचते नहीं मैं तो नॉर्थ पोल है उसे अलग कर दूंगा और साउथ पोल को अलग कर दूंगा, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है बच्चा। आप मैग्नेट के तो दो पार्ट कर लोगे, लेकिन जो दो नए पार्ट बनेंगे ना, उसमें ऑटोमेटिक, देखो ना क्या कमाल की चीज है मैग्नेट, उसमें ऑटोमेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल बन जाएंगे। अगर आप सोचते हैं देखो कि मैंने जो दो पार्ट किए, अब मैं उसके और दो पार्ट करके देखता हूँ क्या होगा, तो जो और दो नए और दो जो नए पार्ट बनेंगे ना, उसमें नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, ऐसे दो अलग अलग पोल बन जाएंगे। ठीक है, तो ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्लियर है। मैग्नेट को अगर आप पार्ट में डिवाइड करो तो उसके पोल्स आप अलग नहीं कर सकते, पोल्स अलग नहीं कर सकते हो। ठीक है, ओके, चलो अभी आगे देखते हैं। Magnetic material acquires magnetism when placed near a magnet. This magnetism is called induced magnetism. स्टूडेंट्स ये इंड्यूस मैग्नेटिज्म क्या है ना, ये आपको एक्सपेरिमेंट से बहुत अच्छे से समझेगा। देखो मैं बताती हूँ क्या करना है। सबसे पहले ना एक स्टैंड में ना एक मैग्नेट लगाया है, ठीक है, और यहाँ पे आयरन फीलिंग जो आयरन का पाउडर है वो रखा है। ठीक है, तो ये देखो ये दिख रहा है ना हमें, ये मैग्नेट है, और ये जो हल्का ब्राउन कलर में दिख रहा है ना, ये ना एक आयरन का बार है, ऐसे समझो, लोहे लोहे का बार है ये। अब देखो नॉर्मली क्या होता है, अगर ये मैग्नेट है, देखो ध्यान से,
देखो अगर ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, तो ये आयरन फीलिंग तो इससे इससे आके स्टिक होने चाहिए ना, पोल्स के पास में, यहाँ पे आके स्टिक होने चाहिए। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, मैग्नेट से अटैच जो आयरन बार है, ये आयरन फीलिंग जो है वो आयरन को आके स्टिक हो रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल है, समझा आपको? देखो मैग्नेट को, ये आयरन की जो फीलिंग है या पाउडर है, ये जो क्रश है, वो हमने मैग्नेट को ही स्टिक होते हुए देखा, समझा अभी तक। लेकिन अगर ये एक्सपेरिमेंट में आप ध्यान से देखो तो ये मैग्नेट के आगे स्टैंड पे एक आयरन बार अटैच किया है, ठीक है, और जो आयरन फीलिंग है ना वो आयरन बार में आके स्टिक हो रही है। तो ऐसा इसीलिए पॉसिबल है बिकॉज ये मैग्नेट ने ना अपना जो मैग्नेटिज्म है ये आयरन बार के अंदर पास कर दिया है। तो मैग्नेट यहाँ पे आयरन बार थ्रू पुल कर रहा है ये आयरन फीलिंग को। अब समझा आपको? अब एक एक स्टेप आगे बढ़ के देखते हैं। अगर हमने मैग्नेट को और आयरन बार को सेपरेट कर दिया तो क्या होगा? तो ये जो आयरन फीलिंग पे आके आपके बार को जो स्टिक हुआ था ना वो छूट जाएगा, वो निकल के नीचे गिर जाएगा, समझा? तो ये बार में जो मैग्नेट की पावर आ गई थी ना, जैसे हमने मैग्नेट हटाया वो पावर हट गई और फिर वो जो अट्रैक्ट किया हुआ था, स्टिक किया हुआ था आयरन पार्टिकल, वो छूट गए। तो ये एक्सपेरिमेंट में हमें ये समझना है मैग्नेट ने ये आयरन बार के ऊपर मैग्नेटिज्म मतलब कि अपनी पावर एक्टिवेट कर दी थी, समझा? जैसे ही उसने अपनी पावर हटा दी, आयरन बार खुद अपनी प्रॉपर्टीज में आ गए, मेटल की उसमें से पावर निकल गई। तो हम ऐसे कह सकते हैं ये आयरन बार में से मैग्नेटिज्म हट गया। कितना क्लियर है? चलेगा? तो समझे ना इंड्यूस मैग्नेटिज्म। अब आगे समझते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो। अगर मान लेते हैं मेरे पास में दो मैग्नेट्स हैं और मैंने दोनों को एक दूसरे के पास लाके देखा कि क्या ये अट्रैक्ट होते हैं, क्या ये एक दूसरे को अपोजिट में पुश करते हैं, जिसे हम रिपल्शन कहेंगे, ठीक है? एक दूसरे से क्या दूर भागते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आपने मैग्नेट के साथ खेला होगा तो आपको ये पक्का पता होगा कि कोई एक साइड ये फटक से स्टिक हो जाता है, कोई दूसरी साइड एक दूसरे को कुछ भी कर लो वो स्टिक होते ही नहीं है। तो उसके पीछे लॉजिक ये है, देखो अगर आपके पास मैग्नेट के दो मैग्नेट्स है, जैसे अगर आपने सेम पोल जैसे नॉर्थ और नॉर्थ को एक दूसरे के साथ लाया ना, जिसे हम लाइक पोल कहेंगे, तो लाइक पोल्स के बीच में होता है रिपल्शन। देयर इज रिपल्शन बिटवीन लाइक पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। रिपल्शन करना मतलब वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, समझा आपको? जैसे नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, देखो साउथ साउथ एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है? देखो यहाँ पे गैप है कि नहीं बीच में। लेकिन अगर अपोजिट पोल आप साथ में लाओ तो ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, देयर इज अ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट पोल्स, ठीक है? मैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ बच्चा, ये आपके एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू है, तो प्लीज ध्यान से सुनो और अच्छे से बाय हार्ट करना, ठीक है? और मैं ये वीडियो के एंड में आपको पूरी एक्सरसाइज भी अटैच करके दे दूंगी, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स के साथ में, ठीक है? तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। यहाँ तक क्लियर है? लाइक पोल रिपल्शन, अपोजिट पोल अट्रैक्शन, लाइक पोल रिपल्शन, अपोजिट पोल अट्रैक्शन, इतना ठीक है? ओके। अब आती है एंट्री एक नए वर्ड की जिसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है? तो देखो यहाँ उसके ऊपर आपको यहाँ पे आर्टिफिशियल मैग्नेट कैसे बनाना है तो वो दिया है कि आप एक काम कीजिएगा, एक पिन लेके ना उसके ऊपर मैग्नेट 7-8 टाइम्स रब कीजिए और फिर पिन को कोई दूसरे आयरन पार्टिकल के साथ देखिए वो स्टिक हो रहा है कि तो स्टिक हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने ना आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाया, लेकिन ये मैग्नेटिज्म कैसे होगा? टेम्पररी होगा, शॉर्ट वाइल होगा, ठीक है? अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैं बात कर रही थी ना, तो अगर मान लेते हैं आपके पास में एक आयरन नेल है, ठीक है?
ये आयरन नेल अबाउट कितना होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर लेंथ, और उसके अराउंड में आपको 1 मीटर लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर लेना है और एक बैटरी लेना है, बैटरी जिससे कि आप इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनो एक्सपेरिमेंट में क्या है, ये भी आपके एक्सरसाइज में है। ये आयरन नेल जो है ना, ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इसके ऊपर आपको कॉपर की जो वायर है ना उसे कॉइल करना है, ठीक है, और फिर वो वायर के दोनों एंड आपको बैटरी को जाके कनेक्ट करने हैं। तो बैटरी का जब आप स्विच ऑन करोगे ना बच्चा, बैटरी का जब भी आप स्विच ऑन करोगे तो आप देखोगे कि वो जो नेल है ना उसे ना पिन आके अटैच हो जाता है, मतलब पिन अट्रैक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे ये मैग्नेटिज्म क्रिएट हो पा रहा है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा गया है। अच्छा, जब हम इसका ये बैटरी का कनेक्शन हटा देंगे तब क्या होगा, तब ये पिन गिर जाएगा, समझा, तो ये मैग्नेटिज्म हट जाएगा, मैग्नेटिज्म नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ना, ये इन्वेंट करने के पीछे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है माइकल फैराडे, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट रह चुके हैं। आगे मैं लेसन में आपको उनके बारे में और जानकारी बता दूंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्लियर है, तीन तीन थिंग्स लेने आपको, आयरन नेल लेना है जो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 1 मीटर लॉन्ग इंसुलेटेड वायर लेनी है, और बैटरी। जब बैटरी का कनेक्शन लगा है तो मैग्नेटिज्म आपको फील कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। बैटरी का कनेक्शन बंद कर दिया तो ये जो पिन है ये गिर जाएगा, ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तब नहीं रहेगा, ठीक है। चलो, तो यही कॉन्सेप्ट पे आज के डेट में कई सारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स या मशीन्स यूज होते हैं, ठीक है। तो देखो, जैसे कि ये मशीन है या फिर ये क्रेन हो गया, आपकी डोर बेल हो गई, ये आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे चिप्स लगे हुए हैं, या मोबाइल है, ये आपकी स्वाइप मशीन है, ये एमआरआई मशीन है, तो ये सब में जो है ना ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूज होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वर्ड से पता चला इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो आज के डेट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कई सारे प्लेसेस में यूज होता है, जैसे कि डोरबेल हो गया, क्रेन हो गया, ये जो सारे पिक्चर्स दिए ना वो, ओके। देखो यहाँ पे क्या दिया है, ऑन द अदर हैंड मैग्नेट फिक्स्ड इन टू अ पिन होल्डर और डोर ऑफ द कबर्ड आर परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट आर मेड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ निकेल कोबाल्ट आयरन, ये तो हमने ऊपर ही सीखा था ना। फॉर एग्जाम्पल मटेरियल अल्निको इज अ मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम, निकेल एंड कोबाल्ट। तो यहाँ पे दो मटेरियल के बारे में बोला है, हम मैग्नेट तो कैसे बनता है वो समझ गए, लेकिन एक मटेरियल है नेम्ड अल्निको, वो क्या मिक्सचर से बनता है, एल्यूमिनियम, निकेल एंड कोबाल्ट, ठीक है। चलो, अब मैं आपको जो साइंटिस्ट के बारे में बता रही थी ना, माइकल फैराडे, ठीक है। तो बच्चा देखो, ये जो माइकल फैराडे जो साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश साइंटिस्ट, ये बहुत पुअर फैमिली से थे, और जब ये छोटे से बच्चे थे, यंग बॉय थे, तो उन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था रीडिंग में। इन्होंने कई सारे बुक्स रीड किए एज अ बुक सेलर काम करते हुए, उनकी खुद की शॉप नहीं थी, कोई बुक के शॉप में काम करते हुए उन्होंने ये बुक्स रीड किए, और उनका तब जाके जो रीडिंग करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था ना, तो वो इंटरेस्ट उनका डेवलप हुआ साइंस की तरफ, ठीक है। फिर उन्हें रिसर्च करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिली रॉयल इंस्टीट्यूशन जो लंदन में है, और जो माइकल फैराडे की रिसर्च है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिज्म को लेके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूज करते हैं, जिसको लेके इनन्यूमरेबल इंस्ट्रूमेंट डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं। तो माइकल फैराडे जी को बहुत बहुत थैंक यू कि आपने ये इन्वेंट किया, और हम डे टू डे लाइफ में कई सारी चीजें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेस्ड यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। ये देखो क्या दिया है, मैगलेव ट्रेन। द The property of electromagnetism and repulsion between magnet are used in maglev train. Due to repulsion between train and the rail, the force of friction does not come into the play and the train slides over the rail with a great speed. समझा, repulsion है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट पुश हो रहा है, तो ये ट्रेन उड़ेगी नहीं, वो आगे मूव हो जाएगी, मैगलेव ट्रेन, ठीक है। The magnets fixed on the two sides of the train helps to move forward. तो मैग्नेट जो पकड़ के भी रख रहा है, और मीनवाइल रिपल्शन जो है ये ट्रेन को आगे मूव फॉरवर्ड करने के लिए हेल्प कर रहे हैं।
तो आप YouTube पे मैगलेव ट्रेन सर्च कर सकते हैं, या फिर आपके टेक्स्ट बुक में जो लिंक दिया है, ठीक है, आप उस पर क्लिक करके, अगर आपके पास PDF का ऑप्शन है तो आप क्लिक करके भी देख सकते हैं। ठीक है, अब डू यू नो में देखो क्या दिया है, आपके सबने अपने पेरेंट्स के पास में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तो देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो आज पक्का देखना, पूछना मम्मा को। देखो कार्ड के बैक साइड में ना आपको ना एक ब्लैक कलर का स्ट्रिप दिखेगा ये, ठीक है, ये मैग्नेटिक मटेरियल स्ट्रिप होता है, जो आपके ATM कार्ड्स में होता है, डेबिट क्रेडिट कार्ड्स में होता है। और ये स्ट्रिप में आपके मॉम डैड के अकाउंट की बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। हैव यू एवर इमेजिन मैग्नेट में हमारे अकाउंट की बहुत कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। Magnetic material are also used to store data, hard disk of computer, audio और वीडियो, टेप्स एक्सेट्रा। तो सिर्फ यहाँ पे नहीं, डे टू डे लाइफ में ऑडियो, वीडियो, टेप्स वगैरह भी स्टोर करने के लिए यूज होता है। चलो अब यहाँ पे मुझे कार्ड दिख ही रहा है, तो मैं आपको एक बात ये बता दो कि बच्चा आपके मॉम डैड के जो कार्ड्स है, कार्ड पे लिखी हुई इंफॉर्मेशन जो है, जैसे कार्ड नंबर हो गया, एक्सपायरी डेट हो गया, ये पीछे जो 3 डिजिट नंबर दिखता है ना, ये CVV नंबर हो गया, ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है। आपको कोई भी स्ट्रेंजर को ये नहीं शेयर करना है, ठीक है, या कोई आपके गेमिंग वो एप्स होते हैं या साइट्स होते हैं, उस पर ये इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करनी है, अदरवाइज आपके मॉम डैड के अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, फिर आपको जो मार पड़ेगी आप समझ जाना, ठीक है। जोक्स अपार्ट, मैं आपको सिर्फ इतना ही अवेयर कर रही हूँ कि कार्ड पे इंफॉर्मेशन जो होती है ना, या मैग्नेटिक स्ट्रिप के अंदर तो वो सारी है जो हाइड है, लेकिन कार्ड के पीछे साइड में CVV नंबर होता है, कार्ड के फ्रंट में नेम है, कार्ड नंबर है, ये सब कुछ बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है, ये किसी को आपने शेयर नहीं करना, और ये मम्मा डैडा को भी बताना आप, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल होती है इन्फॉर्मेशन। चलो अब मैग्नेट की तरफ वापस आते हैं। हाउ इज मैग्नेटिज्म डिस्ट्रॉय? अगर मैग्नेट है तो उसमें मैग्नेटिज्म तो रहेगा, लेकिन ऐसा कभी होगा कि मैग्नेटिज्म डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब मैग्नेट अपना काम करना ही बंद कर दे? तो ऐसा पॉसिबल है, जैसे कि हमने मैग्नेट को लिया और हिट कर दिया या फिर थ्रो किया, तो थ्रो करेंगे तो गिर जाएगा, नॉक हो जाएगा, टूट जाएगा, तो ऐसे केस में मैग्नेटिज्म डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अगर मुझे मैग्नेट को बहुत अच्छे से स्टोर करना है, संभाल के रखना है, तो उसके लिए कोई प्रोसेस है, कोई मेथड है? देखो तो क्या होगा, आपको क्या करना होगा, देखो, अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन इज प्लेस्ड इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में आयरन का एक सॉफ्ट पीस रखना है और उसके ऊपर आपको मैग्नेट रखना है। द बार ऑफ सॉफ्ट और प्योर आयरन प्रोटेक्ट द मैग्नेट। तो अगर आप मैग्नेट को आयरन के बार के साथ रखते हो, जैसे कि देखो यहाँ पे रखा है मैग्नेट कीपर, ये पोल्स के पास में देखो आयरन बार रखा हुआ है, तो उसकी वजह से ये मैग्नेट की जो पावर है ना, वो इसी तरह से रहेगी, ये लॉन्ग टाइम सरवाइव कर सकता है, ठीक है। जैसे देखो हमारे पास में अगर मोबाइल है तो वो मोबाइल के कवर होता है, राइट, द सेम वे मैग्नेट का भी कीपर होता है, आप मैग्नेट भी अच्छे से रख सकते हैं, केस में रख सकते हैं, यहाँ पे वर्ड इज गिवन कीपर, ओके। तो देखो ऑलवेज रिमेम्बर आपको क्या करना है, हमेशा क्या याद रखना है, तो स्टूडेंट्स आज के डेट में आप जो वर्ल्ड में आए हो, ये दुनिया बहुत ही ज्यादा एडवांस हुई है, कई सारे डिस्कवरीज हुए हैं, आपके सामने बहुत अलग अलग तरीके से ऑडियो, वीडियो, आपके टेक्स्ट बुक है, आपके स्कूल से, आपके ट्यूशन से, अलग अलग मोड से आपको नया नया नॉलेज मिलते जा रहा है, आप नए नए इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं, गैजेट्स देखते हैं, तो ये सब कुछ, ये नॉलेज हो गया, गैजेट्स हो गया, ये सब कुछ बहुत ज्यादा यूजफुल है मैन के प्रोग्रेस के लिए, तो इसे हमें इंसानों के या मैन काइंड के अच्छे के लिए ही यूज करना है, ठीक है। और जब भी हम कोई इलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट या इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यूज करते हैं, उसे विथ प्रिकॉशंस यूज करना है, और अभी तो आप बहुत छोटे बच्चे हो, तो आपको एल्डर के गाइडेंस से ही यूज करना है, समझा? ओके, चलो अब देखो ये लेसन तो मैंने पूरा आपको बहुत डिटेल में समझा दिया है, तो एक बार लेसन को समराइज करते हुए हम देखते हैं व्हाट वी हैव लर्न। मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो सारे के सारे समझा दिए हैं, सारे पिक्चर्स भी समझा दिए, ठीक है। तो व्हाट वी हैव लर्न देखते हैं, और फिर ये वीडियो के एंड में मैं ये जो एक्सरसाइज है ना बच्चा, इसकी
क्वेश्चन आंसर्स पूरे के पूरे अटैच कर देती हूँ। तो आपको अगर कुछ भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलो लेसन के एंड में देखते हैं कि हमने पूरे लेसन में क्या समझा। तो मैग्नेट किससे बनता है? मैग्नेट फॉर्म होता है या मैग्नेट बनता है आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये 3 ऑब्जेक्ट्स है। अच्छा, मैग्नेट सेटल कौन से डायरेक्शन में होता है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। अगर आपने उसे हैंग किया फ्रीली तो आप हैंग को पास्ट टेंस हंग लिख सकते हो, या यहाँ पे आपको वर्ड दिया है सस्पेंडेड। सस्पेंडेड मतलब आपने उसे खुला छोड़ा है, ऐसे बांध के रखा है कोई डायरेक्शन में, या आपने उसे बेस में रखा नहीं है, ठीक है। अच्छा, कोई भी मैग्नेट है तो उसका मैग्नेटिज्म किधर होता है? उसके पोल्स में होता है, ठीक है। द पोल्स ऑफ मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड, ये हमने देखा ना। आप मैग्नेट के 2 पार्ट कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं, लेकिन क्या पोल के हम 2 पार्ट कर सकते हैं? मैंने इसमें नॉर्थ कर दिया, इसमें साउथ कर दिया, तो बाबा ये पॉसिबल नहीं है। 2 जो मैग्नेट बनेंगे उसमें नॉर्थ साउथ, अगर आपने ये 2 के और 2 मैग्नेट बना दिए तो उसमें भी नॉर्थ साउथ यू विल फाइंड डिफरेंट पोल्स, ठीक है। चलो अब लास्ट पॉइंट देखते हैं क्या दिया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज यूज इन आवर डे टू डे लाइफ। तो ये तो हमने देखा, ये कई सारे आपको एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पे जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है। ओके, तो विद दिस स्टूडेंट्स आई हैव कंप्लीटेड दिस लेसन। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। अगर आपको कुछ भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेक श्योर करना ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज आप अच्छे से लिखो। मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स तो शेयर करी वीडियो के एंड में, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट होता है तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, आप कमेंट कीजिए, आई विल श्योरली रिप्लाई यू, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। मीनवाइल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।